हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मनी क्लासेज। मैं मनोज हुसैन करी आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जिसमें पढ़ेंगे क्लास 10th के मॉडल सोशल साइंस के मॉडल सेट 3। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 1 में करा ब्रिस्ट को लिक्टोवस की संधि किन देशों के बीच हुई थी। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में करा है रूस और इटली, ऑप्शन बी में करा है रूस और फ्रांस, ऑप्शन बी में करा सी में करा है रूस और इंग्लैंड, ऑप्शन सी में करा है रूस और जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रूस और जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 में करा मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाली समझौता को किस नाम से जाना जाता है। और ऑप्शन की तरफ चले तो ऑप्शन ए में कह रहा है चिंगसिंग, ऑप्शन बी में कह रहा है कैंटेन, ऑप्शन बी में कर रहा है काउंटेन, ऑप्शन सी में कर रहा है हु ची मिंग, ऑप्शन डी में कर रहा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 3 में कर रहा है पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुई। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस की किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुई। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में करा 1929 में लाहौर, ऑप्शन बी में करा 1933 कलकत्ता, ऑप्शन सी में करा 1931 कराची, ऑप्शन डी में करा 1924 बेलग्राम। अब क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1929 लाहौर। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कर रहा है बारडोली, ऑप्शन बी में कर रहा है अहमदाबाद, ऑप्शन सी में कर रहा है खेड़ा, ऑप्शन डी में कर रहा है चंपारण। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बारडेरा। और क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 5 में करा भारत के पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुई। भारत का पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुई। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में करा 1838, ऑप्शन बी में करा 1858, ऑप्शन सी में करा 1881, ऑप्शन डी में करा 1911। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1881। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 6 में करा पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में करा श्रमिक वर्ग, ऑप्शन बी में करा मध्यम वर्ग, ऑप्शन सी में करा कृषक वर्ग, ऑप्शन डी में करा सभी वर्ग। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए श्रमिक वर्ग। पूंजीपति वर्ग के द्वारा श्रमिक वर्ग को शोषण किया गया। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 7 में करा आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन थी। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन थी। ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में करा वाणिज्य क्रांति, ऑप्शन बी में करा औद्योगिक क्रांति, ऑप्शन सी में करा समयवादी क्रांति, ऑप्शन डी में करा भौगोलिक खोज। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी औद्योगिक क्रांति। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति थी औद्योगिक क्रांति। क्वेश्चन नंबर 8 की दुनिया में चलें तो क्वेश्चन नंबर 8 में करा है भूमंडल की शुरुआत किस दशक में हुई। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में करा 1990 के दशक में, ऑप्शन बी में 1960 के दशक में, ऑप्शन सी में करा 1970 के दशक में, ऑप्शन डी में करा 1980 के दशक में, ऑप्शन डी में करा 1980 के दशक में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1990
1990 के दशक में, 1990 के दशक में भूमंडलीकरण की शुरुआत 1990 की दशक में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 9 में कर रहा है गुटेनबर्ग की सर्वप्रथम किस पुरस्कार से कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कर रहा है कुरान, ऑप्शन बी में कर रहा है गीता, ऑप्शन सी में कर रहा है हदीस, ऑप्शन डी में कर रहा है बाइबिल, ऑप्शन डी में कर रहा है बाइबिल। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बाइबिल। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबिल पुस्तक की छपाई की थी। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है विश्व का सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में करें भारत, ऑप्शन बी में जापान, ऑप्शन सी में चीन, ऑप्शन डी में अमेरिका, ऑप्शन डी में अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चीन, ऑप्शन नंबर सी यानी कि चीन। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रा की शुरुआत चीन में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है, मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है ब्रेजीन, ऑप्शन बी में कह रहा है यूरिया, ऑप्शन सी में कह रहा है एंड्रीन, ऑप्शन डी में कह रहा है फास्फोरस, ऑप्शन डी में कह रहा है फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ब्रेजीन। मेढक की प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाली रासायनिक ब्रेजीन है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है, बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कर रहा है फ्लोराइड, ऑप्शन बी में कर रहा है क्लोराइड, ऑप्शन सी में कर रहा है आर्सेनिक, ऑप्शन डी में कर रहा है लोहा, ऑप्शन डी में कर रहा है लोहा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यानी क्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी यानी कि क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है संविधान की धारा 21 का संबंध है, संविधान की धारा 21 का संबंध है किससे संबंध है, संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है। तो ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है वन जीवों तथा प्राकृतिक साधनों के संरक्षण से, वन जीवों तथा प्राकृतिक साधनों के संरक्षण से। ऑप्शन बी में कह रहा है मुद्रा संरक्षण से, ऑप्शन बी में क्या कर रहा है मुद्रा संरक्षण से। और ऑप्शन सी की तरफ चलें, ऑप्शन नंबर सी, चलिए ऑप्शन सी की तरफ चलें तो ऑप्शन सी में करा जल संसाधन संरक्षण से, ऑप्शन डी में करा खनिज संपदा संरक्षण से, खनिज संपदा संरक्षण से। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि इधर था ऑप्शन नंबर ए क्या था, तो वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण से। संविधान 21 का संबंध है वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण से। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलें तो कह रहे हैं बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों में वन का फैलाव है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों में वन का फैलाव है। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है 15, ऑप्शन बी में 20, ऑप्शन सी में 10, ऑप्शन डी में 7, ऑप्शन बी में 20 और ऑप्शन सी में 10 और ऑप्शन डी में 7। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 15%। बिहार में 15% भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है, बिहार में 15% भौगोलिक क्षेत्रों में वन का फैलाव है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की
आवश्यकता पड़ती है। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में करा है मैग्नीज, ऑप्शन अब एक मिनट मैग्नीज, ऑप्शन ए में करा है मैग्नीज, ऑप्शन बी में करा है टीन, ऑप्शन सी में करा है लोहा, ऑप्शन डी में करा है बॉक्साइड। अब क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बॉक्साइड। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा विकास का सर्वाधिक संभावना है। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा विकास की सर्वाधिक संभावना है। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में करा है असम, ऑप्शन बी में करा है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी में करा है राजस्थान, ऑप्शन डी में करा है मेघालय। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि राजस्थान में सौर ऊर्जा विकास का सर्वाधिक संभावना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की दुनिया में। क्वेश्चन नंबर 17 में चलें तो क्वेश्चन नंबर 17 में करें निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। तो ऑप्शन ए में करा है चीनी उद्योग, ये तो नहीं है। कागज उद्योग, ऑप्शन सी में करा खिलौना उद्योग, ऑप्शन डी में करा विद्युत उपकरण उद्योग। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर हो जाएगा खिलौना उद्योग। सबसे छोटे पैमाने का उद्योग है खिलौना उद्योग। क्वेश्चन नंबर 18 की दुनिया में चलें तो क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है 10, ऑप्शन बी में कह रहा है 7, ऑप्शन सी में कह रहा है 15, ऑप्शन डी में कह रहा है 5। ऑप्शन ए में 10, ऑप्शन बी में 7, ऑप्शन सी में 15, ऑप्शन डी में 5। क्वेश्चन नंबर आपका 18, क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 10। भारत में 10 विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है। भारत में 10 विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है बिहार की सीमा में रेल मार्ग की लंबाई कितनी है। बिहार की सीमा में रेल मार्ग की लंबाई कितनी है। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है 6283 किलोमीटर, ऑप्शन बी में कह रहा है 583 किलोमीटर, ऑप्शन सी में करा 7283 किलोमीटर, ऑप्शन डी में करा 8500 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 6283 किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की दुनिया में चलें तो क्वेश्चन नंबर 20 में करा तलचीन की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को कहा जाता है। तलचीन की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को कहा जाता है। क्या कहा जाता है। ये ऑप्शन ए में करा स्थानिक ऊंचाई, ऑप्शन बी में करा विशेष ऊंचाई, ऑप्शन सी में करा समुच्चय रेखा, ऑप्शन डी में करा त्रिकोणमितीय स्टेशन। और क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विशेष ऊंचाई, ऑप्शन नंबर बी यानी कि विशेष ऊंचाई। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है जब हम लौकिक विभाजन की बात करते हैं तो तो अभिप्राय होता है लौकिक विभाजन का बात करते हैं तो अभिप्राय होता है। क्या होता है। ऑप्शन ए में करें तो ऑप्शन ए में करा पुरुष और स्त्री के बीच जैविक अंतर, पुरुष और स्त्री के बीच जैविक अंतर। ऑप्शन बी में करा समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुष को दी गई असमान भूमिका, ऑप्शन सी में करा बालक और बालिका की संख्या का अनुपात, ऑप्शन डी में करा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में महिलाओं को मतदान का अधिकार न मिलना। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में महिलाओं को मतदान का अधिकार ना मिलना। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि समाज द्वारा स्त्री और पुरुष में दी गई असमानता भूमिका। क्वेश्चन नंबर 22 की दुनिया में चलें तो क्वेश्चन नंबर 22
क्वेश्चन नंबर 22 की दुनिया में चलें तो क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है भारतीय संविधान के बारे में निम्न इनमें से कौन सा कथन सही है। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है और कौन कथन सही है। तो ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। ऑप्शन बी में कह रहा है यह एक धर्म को राजकीय धर्म मानता है। यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। ऑप्शन सी में कह रहा है लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी नहीं है। लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी नहीं है। ऑप्शन डी में कह रहा है महिलाओं को मतदान के अधिकार का अभाव। महिलाओं को मतदान का अधिकार का अभाव। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। धर्म के आधार पर भेदभाव को मनाही करता है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है सत्ता में साझेदारी है सही है क्योंकि। सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि सभी बुक से दिया हुआ क्वेश्चन है जो हम प्ले लिस्ट में जाकर आप देखिए। इतिहास के चैप्टर बाई चैप्टर ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव सॉल्व हो गया है का वीडियो बन चुका है। उसके बाद भूगोल का भी ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का वीडियो बन चुका है। उसके बाद अर्थशास्त्र का भी ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव होता है। आपदा प्रबंधन का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव है। उसके बाद राजनीतिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव प्लस सोशल साइंस की सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव प्ले लिस्ट में है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। सभी सब्जेक्ट का प्ले लिस्ट में बनाया हो गया है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या था? क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है सत्य में साझेदारी है क्योंकि। सत्य में साझेदारी सही है क्योंकि। अब ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है यह विविधताओं को अपने में सिमेट लेती है। ऑप्शन बी में कह रहा है देश की एकता को कमज़ोर करती है। देश की एकता को क्या करती है? कमज़ोर करती है। ऑप्शन सी में कह रहा है फासले लेने में देरी करती है। ऑप्शन डी में कह रहा है विभिन्न समुदाय के बीच टकराव कम करती है। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, देश की एकता को कमज़ोर करती है। क्या करती है? देश की एकता को कमज़ोर करती है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है वर्ष 1975 भारतीय राजनीति के किस वर्ष 1975 भारतीय राजनीतिक में किस के लिए जाना जाता है? वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किसके लिए जाना जाता है? और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है इस वर्ष आम चुनाव हुए थे। इस वर्ष क्या हुए थे? आम चुनाव हुए थे। ऑप्शन बी में कह रहे हैं तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी। ऑप्शन सी में कह रहा है भारत में आपातकालीन काल लागू हुआ था। ऑप्शन डी में कह रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। इस राजनीतिक विज्ञान का क्वेश्चन है जो हम बुक का क्वेश्चन है जो हम पढ़ा चुके हैं पहले। जो पढ़े होंगे उनके लिए तो बहुत आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, देश में आपातकाल लागू हुआ था। क्या हुआ था देश में? 1975 में क्या हुआ था? देश में आपातकाल लागू हुआ था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की दुनिया में। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है बिहार में संपूर्ण क्रांति के नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? बिहार में संपूर्ण क्रांति के नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है मीरा रोजी देसाई। ऑप्शन बी में कह रहा है नीतीश कुमार। ऑप्शन सी में कह रहा है इंदिरा गांधी। ऑप्शन डी में कह रहा है जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जयप्रकाश नारायण। चलिए अब ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की दुनिया में। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है नर्मदा घाटी परियोजना किस नदी में से संबंधित है? नर्मदा घाटी परियोजना किस नदी से संबंधित है? और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी में कह रहा है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। ऑप्शन सी में कह रहा है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब। ऑप्शन डी में कह रहा है गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात,
महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है निम्नलिखित में लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। निम्नलिखित में किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। और क्या है, तो ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में करा सरकार, ऑप्शन बी में करा न्यायपालिका, ऑप्शन सी में करा संविधान, ऑप्शन डी में करा राजनीतिक दल, ऑप्शन डी में करा राजनीतिक दल। क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजनीतिक दल। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 28 में करा दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। कौन कानून, तो दल बदल कानून। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में करें सांसदों और विधायक पर, ऑप्शन बी में करें राष्ट्रपति पर, ऑप्शन सी में उपराष्ट्रपति पर, ऑप्शन डी में इनमें से सभी पर। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सांसदों और विधायकों पर दल बदल करके सरकार बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 29 में करें जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ। जनता दल पार्टी का गठन कब हुआ। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में करा 1992, ऑप्शन बी में 1999, ऑप्शन सी में 2003, ऑप्शन डी में 2004। क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2003। कब हुआ था, तो 2003, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30 की दुनिया में चलें तो क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था को प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित होता है। निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था को प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित होता है। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है समाज सेवा, ये अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है जो बुक से दिया हुआ है। अधिकांश क्वेश्चन हम आप लोग को करा चुके हैं, प्ले लिस्ट में जाकर देखिए, उसके बाद इसको सॉल्व कीजिएगा, अपने आप इस सब सॉल्व कर दीजिएगा आप लोग। सेवा क्षेत्र ऑप्शन बी में करा, कृषि क्षेत्र ऑप्शन सी में करा, औद्योगिक क्षेत्र ऑप्शन डी में करा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी में करा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है जिस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक होती है, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे आय अधिक होती है वह देश कहलाता है जिस देश के प्रति व्यक्ति आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। वो क्या कहलाता है, तो ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में करा अविकसित, ऑप्शन बी में करा विकसित, ऑप्शन सी में करा अर्धविकसित, ऑप्शन सी में डी में करा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विकसित। जिस देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक होता है तो वो विकसित देश कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है पटना, ऑप्शन बी में गया, ऑप्शन सी में शिवहर, ऑप्शन डी में नालंदा, ऑप्शन सी में शिवहर, ऑप्शन डी में नालंदा। क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पटना। बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक होता है, तो पटना का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी में कह रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी में कह रहा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ऑप्शन डी में कह रहा है पंजाब नेशनल बैंक। तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है, बाकी सब भारत का केंद्रीय बैंक नहीं है, ये तो प्राइवेट बैंक है। तो नंबर 34 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 34 में चलें तो क्वेश्चन नंबर 34 में दिया हुआ है व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया। व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया। और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में करा 1966, ऑप्शन बी में करा 1980, ऑप्शन सी में करा 1969, ऑप्शन डी में करा 1975। क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1969। 1969 में व्यावसायिक बैंकों को सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण का
किया गया। कब किया गया? तो 1969 को। तो चलिए, व्यावसायिक बैंकों को सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1969 में। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? और ऑप्शन की तरफ चलेंगे तो ऑप्शन ए में कह रहा है कोयला, ऑप्शन बी में पेट्रोलियम, ऑप्शन सी में विद्युत, ऑप्शन डी में इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो इनमें कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, विद्युत भी है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलें तो कह रहा है इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में करा फोर्ड मोटर्स, ऑप्शन बी में करा सैमसंग, ऑप्शन सी में कोको कोला, ऑप्शन डी में करा इनमें से सभी। ऑप्शन डी में करा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। देखिए, अधिकांश क्वेश्चन में अगर मिले इनमें से सभी या ये सभी तो वहीं सही होता है। देखिए यहाँ इनमें से सभी था, यही सही है, और फिर डी, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ इनमें से सभी, ये भी सही है, तो दोनों लगता है सही होगा, लेकिन सभी क्वेश्चन में सही नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलें तो कह रहा है उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में 17 मार्च, ऑप्शन बी में 15 मार्च, ऑप्शन डी में 19 अप्रैल, ऑप्शन सी में 19 अप्रैल, ऑप्शन डी में 22 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 22 अप्रैल। थोड़ी तेज़ी में सॉल्व करने से आपका होता है टाइम की बचत होता है। और कहिए कमेंट फास्ट हो रहा है तो कमेंट कीजिएगा, इससे पहले बाद की वीडियो में स्लो बोला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? यदि किसी वस्तु का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? और कहाँ कर सकता है? तो ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में करा जिला फोरम, ऑप्शन बी में करा राज्य उद्योग आयोग, ऑप्शन सी में करा राष्ट्रीय आयोग, ऑप्शन डी में करा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य आयोग। कहाँ शिकायत कर सकता है? तो राज्य आयोग में। कब शिकायत कर सकता है? कि जब यदि किसी वस्तु का मूल्य 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ से कम हो तब। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 29 में करा देखिए आपदा प्रबंधन का क्वेश्चन है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में करा समुद्र में भूकंप का आना, ऑप्शन बी में करा द्वीप पर भूकंप का आना, ऑप्शन सी में करा स्थलीय क्षेत्रों में पर भूकंप का आना, ऑप्शन डी में करें इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्र में भूकंप का आना सुनामी के कारण है। क्वेश्चन नंबर 40 की दुनिया में चलें तो क्वेश्चन नंबर 40 में करा भूकंप केंद्र के अधिविधर पृथ्वी पर स्थित केंद्रों को क्या कहा जाता है? अब ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में करा भूकंप केंद्र, ऑप्शन बी में करा अधिक केंद्र, ऑप्शन सी में करा केंद्र, ऑप्शन डी में करा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की दुनिया में चलें तो क्वेश्चन नंबर 41 की दुनिया में चलें तो क्वेश्चन नंबर 41 में करा सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा साधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा साधन है? और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में करा मानवकृत, ऑप्शन बी में करा नवीकरणीय, ऑप्शन सी में अजैव, ऑप्शन डी में करा अनवीकरणीय। क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नवीकरणीय। सौर ऊर्जा निम्नलिखित कौन सा संसाधन है? तो नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन है। सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? तो नवीकरणीय संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 42 में करा WTO का फुल फॉर्म क्या होता है? आप कमेंट कीजिएगा। तो WTO की स्थापना किस वर्ष की गई थी? WTO की स्थापना किस वर्ष की गई थी?
हिंदी होता है विश्व व्यापार संगठन, इंग्लिश क्या होता है कमेंट कीजिएगा। ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में करा 1995, ऑप्शन बी में करा 1994, ऑप्शन सी में करा 1996, ऑप्शन डी में करा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1995। WHO का स्थापना कब हुआ था? तो 1995 में। क्वेश्चन नंबर 43 की दुनिया में चलें तो क्वेश्चन नंबर 43 में क्या होता है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में करा 1854 में, ऑप्शन बी में करा 1907 में, ऑप्शन सी में करा 1915 में, ऑप्शन डी में करा 1923 में। क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1907 में। टाटा आयरन एंड स्टील की स्थापना कब हुई थी? तो 1907 में। टाटा आयरन एंड स्टील की स्थापना कब हुई थी? तो 1907 में। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है निम्नलिखित किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? संसाधन होते नहीं बनते हैं। ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में करा जिम मरन मैन, ऑप्शन बी में करा महात्मा गांधी, ऑप्शन सी में करा संदीप पांडे, ऑप्शन डी में करा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 45 में करा है निम्न में से कौन, अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 में करा निम्न में से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? निम्नलिखित में से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में करा सेठ साहूकार, ऑप्शन बी में करा रिश्तेदार, ऑप्शन सी में व्यवसायिक बैंक, ऑप्शन डी में करा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी व्यवसायिक बैंक। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? और ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है 1950 में, ऑप्शन बी में 1991 में, ऑप्शन सी में 1992 में, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1952 में। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो 1952 में। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में हुआ था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की दुनिया में। तो क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुई? सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुई? ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में करा 1920 भूज, ऑप्शन बी में करा 1930 अहमदाबाद, ऑप्शन सी में करा 1930 डंडी से, ऑप्शन डी में करा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1930 दांडी से। 1930 दांडी से असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 48 की दुनिया में चलें तो क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है सेवा क्षेत्र, ऑप्शन बी में कह रहा है कृषि क्षेत्र, कृषि को ही प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। कृषि क्षेत्र को ही प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ आपका सोशल साइंस के मॉडल सेट 3 कंप्लीट हुआ। इसके बाद की वीडियो में सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव आएगा, मॉडल सेट 4, 5। 10th की अच्छे से ऐसी तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।